नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा कि आपको कौन से देवी देवता के जोड़े में कौन से देवी देवता को रखना चाहिए, ये चीज़ मैं आज आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। देखिए, कौन से देवी देवता को कौन से जोड़े में किसके जोड़े में रखना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़। कितनी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़ कि अगर आपके गद्दी के मालिक है तो उनके जोड़े में कौन से देवता को रखना चाहिए या देवी को रखना चाहिए। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे देवी देवता है वो पुरानी रीत से अपनी जगह पे सही है। जैसे मतलब कि जैसे आपके दादा परदादा भगत होंगे या फिर उन्होंने जैसे भी उनको रखा होगा, जैसे मान लीजिए सबल सिंह कौन, इस तरीके से उन्होंने अपने सारे देवी देवता को लगा दिया, रख दिया। ठीक है, जिस तरीके से वो चलते हुए आ रहे हैं। देवी देवता को कई बार ये होता है कि वैसी पसंद है, वो अपनी जगह चेंज नहीं करना चाहते, उन्हें वैसी ठीक है जैसे हैं वो बढ़िया है। लेकिन हाँ, अगर आप जबरदस्ती जगह चेंज करते हो तो कईयों के घर में तो दिक्कतें भी होने लग जाती हैं। तो क्या ऐसा करना चाहिए, आपको जगह चेंज करनी चाहिए? तो मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा सब चीज़ कि आपको क्या करना चाहिए, जगह कब चेंज करी जाती है, कब नहीं करी जाती। ठीक है, अगर आप गद्दी के मालिक के साथ जोड़ा चेंज कर दो, जैसे मान लीजिए आपके गद्दी के मालिक के साथ कोई रहपा था। ठीक है, अब रहपा को हटा के आपने किसी देवता और को कर दिया, किसी पौन को कर दिया, मान लीजिए कलवा पौन को कर दिया, तो यहाँ पर कहानी थोड़ी अलग हो जाएगी। हो सकता है कलवा पौन ना रहना चाहता हो यहाँ पे, या हो सकता है सबल सिंह पुन गद्दी के जोड़े में, अपने जोड़े में रैपो कोई चाहते हो। तो बहुत सी चीज़ आ जाती है, तो मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि आपको कौन से देवी देवता के जोड़े में कौन सा देवी या देवता रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके घरवत में देवता है सबल सिंह पुन, ज़्यादातर गद्दी के मालिक सबल सिंह पुन होते हैं बहुत सी जगह पे। फिर और भी देवी देवता होते हैं, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ सबल सिंह पुन का। ठीक है, सबल सिंह पौन है। सबल सिंह पौन को आपने क्या करा, उनके जोड़े में आपने, वहाँ पे कोई रहपा थे उनके जोड़े में, आपने रहपा को हटा के एक चौकी को रख दिया। जबकि देखिए, चौकी जरूर होनी चाहिए गद्दी के मालिक के जोड़े में। ठीक है, बहुत सी जगह ऐसा नहीं होता है और बहुत सी जगह ऐसा होता है। ये मैं बताऊंगा चौकी क्यों होनी चाहिए और क्यों नहीं होनी चाहिए। देखिए, जैसा आपने चौकी को लगा दिया, अब रहपा भी बिगड़ गया कि भाई आगे जगह थी, मुखिया की जगह थी, आपने पीछे कर दिया। सबल सिंह पौन भी बिगड़ गया कि भाई मैं मुखिया था, मेरी इजाजत के बिना इन्होंने जोड़ा कैसे चेंज कर दिया। ठीक, कि मैं तो नहीं रहना चाहता भाई चौकी के साथ में। तो यहाँ पर आपको दिक्कत आ जाएगी। जबकि मेन चीज ये है कि आपको जोड़े में चौकी को रखना चाहिए शुरू से। अब अगर कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि जोड़ा चेंज कर दिया तो दिक्कत आ जाएगी, तो जोड़ा आप किस तरीके से चेंज कर सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, चौकी के साथ में और क्या क्या काम कर सकते हो आप। जैसे सबल सिंह के जोड़े में आपने किसी चौकी को रख दिया, अब आप कहीं गए हो पंचायत में या फिर कहीं अखाड़े में, दंगल में, जहाँ पर बहुत समय से उस व्यक्ति को परेशानी है, आप चाहते हो उस व्यक्ति को ठीक करना। तो कई बार आपने देखा होगा कि मर्दाना चीज है, कोई भूत प्रेत है। ठीक है, उसको तो सबल सिंह बावरी हटा देते हैं। अब जोड़े में क्या आ गई, जनानी चीज आ गई, जैसे कोई चुड़ैल आ गई। ठीक है, उसको क्या होता है, सबल सिंह बावरी उससे थोड़ा पीछे हट जाते हैं क्योंकि लेडीज चीज आ गई। तो वहां पर क्या होता है, चौकी और पौन दोनों काम करते हैं। ठीक है, अगर आपके जो देवता हैं, आपकी गद्दी के मालिक है, उनके जोड़े में अगर चौकी नहीं हुई और नीचे हुई, तो उसका अलग तरीका है कि चौकी को ऊपर ला के सबल सिंह के साथ काम कैसे करवाना है। उसका तरीका भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर अगर जोड़े में है तो आप दोनों से काम ले सकते हो, अगर जोड़े में नहीं है तो आपको नीचे से ला के जोड़े में दे के फिर काम करवाना है। समझ गए, उससे पहले आप काम नहीं करवा सकते। फिर अब मैं आपको बता देता हूँ कि जोड़ा जरूरी होता है या नहीं होता। ये जैसा मैंने बताया, जोड़ा जरूरी होता है। उतारा करते हो, उतारे में भी जोड़े चाहिए होते हैं। क्यों चाहिए होते हैं कि अगर देखिए, जैसे मान लीजिए आपने उतारा करा किसी भूत प्रेत का। ठीक, अब आपने सिंगल किसी देवता से उतारा करके और रख दिया, तो हो सकता है वो चीज़ वापसी आ जाए या फिर बंदी ना हो। जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया था कि सबल सिंह पौन है और कोई जनानी चीज़ है, जनानी की
जैसे कि कोई चुड़ैल वुड़ैल है, ठीक है। अब वो चीज़ सबल सिंह बाबरी नहीं हटाने की, वो एक आन लगा देते कि भाई जनानी चीज़ है, मैं इस पर हाथ नहीं डालूंगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है वो बहनों के चक्कर में उन्होंने अपने शीश तक कटवा लिए थे, काट लिए थे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जनानी चीज़ पे तो हाथ डालेंगे नहीं है सबल सिंह कौन। तो इस वजह से वो वहां पे उतारेगी जो चीज होगी वो वापसी आ जाएगी, घूम फिर के वापसी उस घर में आ जाएगी। वो सबल सिंह पौन ने हटाई नहीं, वो मर्दाना चीज जो होगी वो हटा देंगे। और उसके बाद में क्या होता है, मर्दाना चीज हटा दी, ठीक, और जनानी चीज रह गई। अब वो जनानी चीज क्या करेगी, वो उसको मर्दाना चीज को दोबारा खोल के वहीं पे ले आएगी उसी घरवत में, जिससे कि हम लोगों को लगता है कि वो चीज हटी ही नहीं, जबकि वो चीज हट गई थी, लेकिन उसको दोबारा खोल के लाया गया ताकि वहां पे उसके घर में दोबारा से दिक्कत हो सके, वरना कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, समझ गए। तो ये चीज इस तरीके से चलती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि और क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं अगर आप जोड़े में, देखिए मेन चीज तो यही है, मुख्य कारण यही है। और अगर आप जोड़े में किसी देवी को लगा के चलोगे और गद्दी के मालिक रुष्ट होते हैं तो देवी बहुत जल्दी मना लेती है, गद्दी के मालिक को या फिर किसी भी देवी देवता को देवी बहुत जल्दी मना लेती है, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए मेन चीज तो ये है कि अब मैं आपको पूरी एक बार डिटेल में बता देता हूँ। जैसे सबल सिंह कौन है, गद्दी का मालिक, उस गद्दी के मालिक के साथ में चाहे कोई भी हो, आपके रहपा हो, आपके ऊँट हो, आपके पित्तर हो, या फिर पौन हो, बाबरी हो, कोई भी हो, ठीक, या कोई देवी हो, चौकी हो, उसके जोड़े में आपको एक चौकी जरूर रखनी है, ठीक है। अगर आप अपने हिसाब से रख सकते हो तो, अगर नहीं रख सकते तो आगे मैं बताऊंगा आपको आपको क्या करना है। आपको एक चौकी जरूर रखनी है अगर आप अपने हिसाब से रख सकते हो तो, ठीक। या फिर अपने गुरु से आप बोल सकते हो कि मुझे एक चौकी भी दे दो इनके जोड़े में, अगर देवता राजी हैं। देखिए देवता के बिना आप कुछ काम मत करिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने देवता से बोल दिया और देवता से बिना पूछे काम कर दिया और देवता हो गए रुष्ट, फिर आप घूमते रहते हो। तो इसलिए देवता अगर मना कर दे तो मना है, सीधे वो काम नहीं करना आपको, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको, जैसे मान लीजिए आपने देवी देव एक चौकी रख दी साथ में, फोन के साथ में, अब रहपा के साथ में आपको क्या रखना चाहिए। ये रहपा के साथ में आप कोई भी देवी रख सकते हो, जैसे कालका हो गई, ठीक है, मसानी हो गई, आप ये देवी कोई भी रख सकते हो। क्यों रखा जाता है रहपा के साथ में, देखिए एक पौन और एक देवी, आप दो चीज भी रख सकते हो रहपा के साथ में। क्यों, क्योंकि पौन रहपा भी जो है वो गद्दी के मालिक थे, पूरी जादू के मालिक है, गद्दी के मालिक नहीं, पूरे जादू के मालिक है, शंकर के मालिक वही है रहपा। तो आप एक पौन और एक चौकी, ठीक है, या फिर आपके घर में एक ही पौन है तो फिर आप दो पौन, दो रहपा रख सकते हो, रहपा के जोड़े में रहपा और साथ में एक चौकी, या फिर कोई भी देवी, कोई भी देवी हो सकती है, वो चौकी हो सकती है, मसानी हो सकती है, कोई भी आपके घर की कोई देवी है वो भी हो सकती है, जरूरी नहीं आप अलग रखो। पित्तर के साथ में आप ऊत रख सकते हो, पित्तर आप जानते होगे, पित्तरों के साथ में आप ऊत को रख सकते हो, बहुत बड़ी शक्ति हो जाती है पित्तर और ऊत मिलके, ठीक। ये शक्तियां बड़ी करने वाली चीज है कि आपको शक्तियां बड़ी करनी है, कि आप कहीं भी काम हाथ डालो तो आपका वहां से निराशा हाथ ना मिले, आपके वहां पे सक्सेस मिले, आपके जो भी काम होंगे वहां पे कामयाब होंगे, और आप किसी की भी घरवत में कोई भी कार्य करने जाते हो वो काम भी आपका हो जाएगा, समझ गए। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको देखिए इन सब चीजों से ये समझ में आ गया होगा कि आपको किस देवता के जोड़े में कौन सा देवी या देवता रखना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ एक मेन चीज, जैसे कि आपने कहीं भी कोई भी कार्य करा, करने गए, ठीक है, मेन चीज जो आप कहीं भी कार्य करने गए, अब वहां पे कोई मर्दाना चीज भी है और जनाना चीज भी है, आप किसका उतारा कर रहे हो पहले ये चीज देखो। आप रहपा से हटा रहे हो या घरवत के गद्दी के मालिक से हटा रहे हो। जैसे आपने रहपा से हटा रहे हो तो, और रहपा के जोड़े में कोई भी देवी शक्ति नहीं है, और सामने वाले घर में जो परेशानी है वो जनानी चीज भी मर्दाना चीज भी है। अब आपने देखा कि भाई मेरे रहपा के जोड़े में कोई भी जनानी मतलब कि कोई चौकी या कोई देवी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, देवी को बोल के कि माई रानी बाब रहपा के साथ चल, जो भी रहपा का नाम है उसके साथ चल, तेरा भी ये भोग प्रसाद देंगे,
इस काम को कर दे। ठीक है, तो रैपा के साथ माई जो भी आपकी देवी होगी, चौकी होगी, मसानी होगी, वो रैपा के साथ मिलकर उस रोग को हटाएगी। और जब रोग हट जाए वहां से, तब आपको दोनों का भोग देना, दोनों का भोग, मतलब कि रैपा का अलग और देवी का अलग, देवता का अलग, देवी का अलग, आपको दोनों का अलग अलग भोग देना है। जैसे आपने एक कढ़ाई बोतल करी, ठीक है, तो वहीं पे आपको थोड़ा सा प्रसाद देवी के लिए भी रखना है। आपने कोई भेंट बोली, तो आपको भेंट तो अलग ही लेनी पड़ेगी, जो आपके देवी की चलती होगी और जो आपके देवता की चलती होगी, दोनों चीज अलग अलग लेनी पड़ेगी। कढ़ाई बोतल में 2 बोतल ले लोगे तो बहुत अच्छी बात है, एक देवी की एक देवता की, 2 बोतल लोगे तो बहुत अच्छी बात है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको इन चीजों का ध्यान रखना। अगर आपने किसी भी एक अलग देवता को लगा दिया, अपनी घरवत में से ही एक देवता को और लगा दिया वहां पर रोग हटाने के लिए, तो डबल भोग हो गया। भोग आपको 2 देना है फिर। और आप सिंगल देवता से काम करते हो तो सिंगल है, आप 3 देवता लगाते हो तो आपको 3 भोग देने हैं। समझ गए? अब 3 भोग, कई बार ऐसा होता है कि आपने 3 देवता लगा दिए लेकिन भोग एक ही लिया। ठीक है, भोग आपने एक लिया, तो ऐसा भी चल जाता है कि भाई आपने गद्दी के मालिक से काम लिया, उनकी कोई भेंट चलती है और वही सेम तीनों देवताओं की चलती है, तो आप एक पे कर सकते हो, एक ही भेंट पे कर सकते हो। लेकिन अगर देवी या देवताओं ने बोला कि हमें तो अलग अलग चाहिए, तो आपको अलग अलग भोग प्रसाद देना पड़ेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। समझ गए? अगर देखिए, आपको ये देवी देवता को चलाना आना चाहिए, बाकी सारे काम देवी देवता कर देते हैं, हर एक चीज आपको सब चीज पता होनी चाहिए। और अगर आप हमसे किसी और चीज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या फिर हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।